Hello guys, good afternoon. Good afternoon. How are you all? We are fine, thank you. And you? I am also fine. Today we learn आज हम सीखेंगे समरी। आज हम पहली यूनिट की समरी सीखेंगे। जैसे एज आई टोल्ड इन स्टार्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि हर यूनिट के बाद आपको उसकी समरी दी जाएगी। समरी मीन्स क्या होता है? सारांश। समरी, लुक एट हियर, समरी यानी होता है सारांश, एक निचोड़ कि हमने इतना पढ़ लिया, हमने इतना सीख लिया, हमको इतना बनना चाहिए। इतना नहीं बन रहा मतलब हमने ढंग से पढ़े नहीं या फिर हमने सीखे नहीं आपको, और हमने क्या पढ़े इसका एक छोटा सा सारांश जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं समरी। तो पहली यूनिट अपना जो फर्स्ट यूनिट की समरी है और इसका नाम है समरी ऑफ इंडेक्स। अपनी जो पहली यूनिट है उसका नाम क्या है? इंडेक्स। आज उसकी समरी है। तो पहले तो हम देखें कि स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं। और जैसे कि आजकल बहुत सी वीडियो में भी देखा जा रहा है क्लासेस में और बहुत सी जगह हिंदी से इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। गा गे गी तो वुड लगा दो, चाहिए तो शुड लगा दो, सका तो कैन लगा दो, सकता हूँ तो कैन लगा दो। ये बहुत पढ़ाया जा रहा है और स्टूडेंट वैसे ही सिखाया जा रहा है। तो ऐसा सीखना और सिखाना दोनों ही अपनी इंग्लिश को मिसगाइड करना है, ख़राब करना है। जैसे कि यहाँ देखें अपन कि जैसे लोग यहाँ कैसे सीखते हैं, यहाँ लोग ऐसा इंग्लिश सीखते हैं, ये ऐसा उल्टा, ये यहाँ से सीखते हैं कैसा, यह मतलब दिस, यह मतलब दिस, ऐसा सीखते हैं लोग और सिखाते भी हैं। वह मतलब दैट, ये मतलब दीज और वे मतलब दोज। तो स्टूडेंट लोग बेचारे यह वह को देखते रहते हैं, और जबकि ये तो बिल्कुल इंग्लिश से सीखने बिल्कुल गलत तरीका है। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग वे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इससे अपनी इंग्लिश को बिगाड़ना है, मिसगाइड करना है। सही इंग्लिश हमको वैसे सीखना पड़ेगा जैसे फॉरेनर्स सीखते हैं और सिखाते हैं। तो फॉरेनर्स क्या बोलते हैं? इंग्लिश को कंडीशन में बोलो आप, किस कंडीशन में मैं क्या बोलूँ, कहाँ उसका यूज़ करूँ, कब मैं दिस का यूज़ करूँ, यूज़ कहाँ करूँ, कोई भी वर्ड का इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ कहाँ करें। जिसने ये सही कर लिया बिल्कुल सही जगह इंग्लिश बोलेगा और करेक्ट इंग्लिश बोलेगा। जैसे आपको यहाँ सिखाई जा रही है, जैसे आपको यहाँ सिखाया जाता है कंडीशन बेस, अपन यहाँ से इंग्लिश सीखते हैं। अपन यहाँ पे अपन कंडीशन क्या है? कंडीशन कि हम दुनिया में कहीं पर भी हैं, हम दुनिया में किसी भी कोने में हैं, जब हमारे पास में नियर वन, पास में वन पर्सन प्लेस और थिंग हो। हम दुनिया में किसी भी कोने में हैं और हमारे पास में वन पर्सन प्लेस और थिंग हो, और उसे हमको इंडेक्स करके बोलना है, इशारा करके, उसे हमको इशारा करके बोलना है, तो हम लगाएंगे दिस। किसका यूज़ करेंगे? दिस। ये कंडीशन बनी हमकी कि जब हमारे पास में वन पर्सन प्लेस थिंग और उसे हमको इंडेक्स करना है, इशारा करके बोलना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? दिस। ये अपन ऐसे आ रहे हैं, यहाँ से ये आ गए। तो ये देखो बिल्कुल उल्टा तरीका हो। इससे पता लगा कि हिंदी से इंग्लिश सीखना बिल्कुल उल्टा हो रहा है, और इंग्लिश जबकि यहाँ से सीखना चाहिए हमें कि जब नियर पास में वन पर्सन प्लेस थिंग होगा तो उसे बताने के लिए क्या यूज़ करेंगे? दिस। बिल्कुल सिंपल। तो ऐसे इंग्लिश सीखना है हमको, ना कि हिंदी से इंग्लिश सीखना है। तो हमारी पहली यूनिट जो ख़त्म हुई है जिसका नाम क्या है? इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब इशारा करके बोलना, और इशारा करके बोलने के 4 तरीके हैं। इशारा करके बोलने के 4 तरीके हैं जो आपके सामने आए हैं। नंबर 1 देखेंगे। नंबर 1, व्हेन, जब नियर पास में वन पर्सन प्लेस थिंग रहेगा तो आप उसको बताना दिस से। आप उसको बोलेंगे दिस, ये है मेरा पेन है, क्या बोलेंगे आप? दिस इज़ माई पेन। ये मेरी चाय है, दिस इज़ माई टी। ये मेरी कुर्सी है, दिस इज़ माई चेयर। और दूसरी कंडीशन, जब फार, व्हेन फार यानी क्या हो रहा है? दूर। जब दूर वन पर्सन प्लेस और थिंग होगा तो उसे इशारा करके बताने के लिए दैट का यूज़ किया जाएगा। दैट, जैसे बोलना वह मेरी कार है, दूर खड़ी है, वह मेरी कार है, क्या बोलेंगे आप? दैट इज़ माई कार। वह मेरी बाइक है, दैट इज़ माई बाइक। वह मेरा स्कूल है, दैट इज़ माई स्कूल। अब अपन आप वह मेरा स्कूल बोलो, वो मेरा स्कूल बोलो, हिंदी में कुछ भी बोलो, दूर है और एक है तो अपने को दैट लगाना है। इससे आप बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल एक्यूरेट इंग्लिश बोलोगे सही आप, क्योंकि आपका ध्यान हिंदी में नहीं जा रहा, आपका ध्यान जा रहा है कंडीशन में कि जब दूर वन पर्सन प्लेस थिंग होगा तो उसे इशारा करके बताने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? दैट का। तीसरी कंडीशन, व्हेन नियर, जब पास में मोर देन वन, मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा, एक से अधिक। जब पास में एक से ज़्यादा, एक से अधिक पर्सन्स प्लेसेस और थिंग्स होगा तो उन्हें इशारा करके बताने के लिए क्या यूज़ करेंगे? दीज। जैसे मान लो बोलना है कि वे 10 कुर्सियाँ हैं, सॉरी ये 10 कुर्सियाँ हैं, तो क्या लगाएंगे आप? दीज आर 10 चेयर्स। तो जब पास में एक से ज़्यादा पर्सन प्लेस थिंग होगा तो क्या लगाएंगे? दीज। ये 10 लड़कियां हैं, क्या बोलेंगे आप? दीज आर 10 गर्ल्स। ये 10 लड़के हैं, दीज आर 10 बॉयज़। ये 50 किताबें हैं, दीज आर 50 बुक्स। ये महंगी किताबें हैं, दीज आर कॉस्टली बुक्स। ये महत्वपूर्ण किताबें हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट बुक्स। और चौथी कंडीशन, जब दूर एक से ज़्यादा मोर देन वन पर्सन प्लेसेस थिंग्स हों तो उन्हें इशारा करके बताने के लिए दोस्त का यूज़ करेंगे। दूर के लिए क्या लगाएंगे? दोस्त। वे दूर हैं
और बोलना है वे 10 कारें हैं, तो क्या बोलेंगे आप? दोज आर 10 कार्स। वे 20 साइकिलें हैं, दोज आर 20 बाइसिकल्स। समझ आया? टू अंडरस्टैंड? तो इसका यूज़ करके आप इजीली आप बिल्कुल सही और एक्यूरेट इंग्लिश बोल सकेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जैसे हम घर बनाते हैं तो हमारे मटेरियल चाहिए, वी नीड मटेरियल, विदाउट मटेरियल वी कांट बिल्ड अ होम। ऐसे हमें इंग्लिश तो सीख ली हमने, ये नक्शा तो है, इंग्लिश बन रही है, इंग्लिश सीख जाओगे आप, लेकिन आपको चाहिए मटेरियल, वर्ड पावर। जब तक आपके पास वर्ड पावर नहीं रहेगा आप उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ दिस बोल सकते हैं, दिस इज़। अब जैसे बोलना है कि यह एक बेकार वस्तु है, तो आपने दिस इज़ बोल दिए। अब दिस इज़ बेकार वस्तु थोड़ी बोलेंगे अपन कि दिस इज़ अ बेकार वस्तु। तो हमें वहाँ पे हिंदी के लिए वर्ड पावर चाहिए कि बेकार को इंग्लिश जैसे बोलते हैं यूज़लेस, और वस्तु के लिए क्या आएगा? थिंग। दिस इज़ अ यूज़लेस थिंग। तो हमें इंग्लिश तो ठीक है हम सीख जाएंगे, पर वी नीड वर्ड पावर। और फॉर मेकिंग वर्ड पावर, आपको वर्ड पावर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिक्शनरी से वर्ड्स याद करना है और अपना वर्ड पावर इंक्रीज़ कराना है, इंग्लिश सुनना है। और जो ये सिखाया जा रहा है आपको, इसको बाहर बोलना है आपको, बिकॉज वी आर लर्निंग लैंग्वेज। हम भाषा सीख रहे हैं और भाषा बोलने से आएगी, भाषा लिखने से नहीं आएगी, भाषा आएगी बोलने से। आज से ही आप घर में जाके बाहर कहीं भी बिल्कुल इसका प्रैक्टिकल यूज़ करो आप। और जो शर्माएगा, हेजिटेट फील करेगा, वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। आज से आप घर जाओ, बोलो मम्मी दिस इज़ माई टी, पापा दैट इज़ माई शूज़, मम्मी दीज आर माई बुक्स। भाई से बोले यार दोज आर माई बुक्स। मतलब आज से बोलना पड़ेगा उसको, आपको बोलेंगे आप तो इजीली आप सीख जाएंगे। तो जितना सीख रहे हैं और उतना बोल रहे हैं आप, तो जितना सीख रहे हैं उतना बोलेंगे तो आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। सो समझ में आया? टू अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। चलो ठीक।